नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पूजा गुप्ता एक बार फिर से अपने चैनल बच्चों की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज मैं पाठ्य योजना लेके आई हूँ गणित की, जो क्लास और 2 और 3 के लिए है। क्योंकि कुछ स्कूलों में होता है कि टीचर्स कम होते हैं, स्टाफ कम होता है, तो हमें एक साथ 2 क्लासें पढ़ानी पड़ती हैं। तो इस तरीके से ये आपने वैसे तो पाठ्य योजना अलग अलग क्लास की देखी होगी, पर ये हम पाठ्य योजना लेके आए हैं क्लास 2 और 3 के लिए, जो एक टीचर एक साथ दोनों में पढ़ा सकता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोज का हिसाब, जो क्लास 3 में है ये प्रकरण, और रुपए पैसे का हिसाब। इस तरीके से बच्चों को हम समझा सकते हैं 2 और 3 के लिए ये। तो लर्निंग आउटकम में होगा कि बच्चे नोटों की पहचान कर लेते हैं, बच्चे छोटे नोटों को सिक्कों में बदल लेते हैं, तो बच्चे रुपए पैसों का महत्व समझते हैं। तो प्रकरण हमने आपको बताया था। सीखने सिखाने की सामग्री में नोटों को ले सकते हैं, सिक्कों को ले सकते हैं, और पाठ्य पुस्तक में जो जिस चैप्टर को पढ़ाना है उस पाठ्य पुस्तक से दिखा सकते हैं, और दीक्षा ऐप से भी पढ़ा सकते हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया की गतिविधि में 3 चरण होते हैं। शिक्षण के प्रारंभ में पहला चरण है। तो इसमें क्या है, शिक्षिका होती हैं जो बच्चों को नोट को दिखाते हुए प्रश्न पूछते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। जिस तरीके से नोट दिखाएंगे हम उनको, ये कितने का है, ये इस तरीके से, तो बच्चे बताएंगे 5 का है। तो इन नोटों की पहचान बच्चों को अच्छी तरीके से आती है कि ये रोज में काम होने वाली चीजें होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों को नोटों पहले नोट की जानकारी देंगे, फिर बाजार, और वैसे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, तुम बाजार में नोटबुक कितने रुपए की खरीदते हो, तो बच्चे आंसर देंगे। और तुम बाजार से बिस्किट कितने रुपए का खरीदते हो। तो आज हम नोटों और, तो इस तरीके से अपने प्रकरण पे आ जाएंगे कि तो आज हम नोटों और पैसों की हिसाब किताब के बारे में जानकारी देंगे। तो इस तरीके से अपने प्रकरण पे आने के बाद हमारा दूसरा चरण शुरू होता है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में मनोज का, जो हमारे चैप्टर में मनोज नाम दिया है, उससे हम रिलेटेड होंगे। तो मनोज ने 20 रुपए की कॉपी और 10 रुपए का पेन और 5 रुपए को टॉफी ले ली। तो बताओ मनोज के पास कितने रुपए हुए। तो बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर बच्चों को हमें कुछ नोट दिखाने होंगे, तो बच्चों को इस तरीके से बताएंगे कि 20 रुपए का, 10 रुपए का और 5 रुपए का नोट हमने जोड़ दिया, तो बताओ ये कितने का हो गया। तो इस तरीके से हम बच्चों को प्रश्न को हल करवाएंगे। और ऐसे ही पूछेंगे 10 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं। ऐसे ही 20 रुपए में 5 के कितने सिक्के होते हैं। 100 रुपए में 20 के कितने नोट होते हैं। इस तरीके से शिक्षण के बाद होगा, शिक्षिका स्पष्ट करेंगे कि रुपयों के जोड़ घटाने के सवाल साधारण जोड़ घटाने की तरह ही करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को हम काम भी देंगे, थोड़ा सा वर्क दे देंगे, और बच्चे बताएंगे कि 20 में से 5 अगर सिक्का हटा दिया जाए तो कितना बचेगा। 50 रुपए में अगर 20 रुपए का घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। इस तरीके से जोड़ घटाने बच्चों को बताएंगे। और गृह कार्य में हम बच्चों को गृह कार्य देकर कहेंगे कि 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट होते हैं, और 200 रुपए में 50 के कितने नोट होते हैं, 500 रुपए में 50 रुपए के कितने नोट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम गृह कार्य भी देंगे। और इस तरह आगामी कार्य योजना होगी हमारी शिक्षण के दौरान। जो परेशानियां आई हैं उसमें ध्यान में रखें, हम उसमें फिर से एक कार्य योजना बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 और 3 में हम बच्चों को ये पैसों के हिसाब के बारे में बता सकते हैं। तो ये हमारी शिक्षण योजना है। धन्यवाद। आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज आप उसमें देख लीजिएगा। धन्यवाद।